एक समय की बात है। एक युवा लड़का था जिसका नाम जॉर्ज था। वो पहाड़ी पर अपने बूढ़े बाप के साथ रहता था। वो खेती करते थे जिससे उनकी जिंदगी आराम से कट जाती थी, जबकि दूसरों को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था। इनके गंदे कपड़े तो देखो। ये अपने खेतों को बढ़ाएंगे तो इनके पास अच्छे खासे पैसे होंगे। अच्छा घर होगा। सब कुछ अच्छा होगा। ये लोग कितने अजीब हैं। गांव वाले जॉर्ज और उसके पिता के पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाते थे। थैंक यू जॉर्ज। एक बात कहूँ, तुम और खेती क्यों नहीं करते? तुम्हारी जिंदगी अच्छे से कटेगी। या अच्छे कपड़े मिलेंगे। वैसे हमारी फसल हमारे लिए काफी है और मुझे अकेले में डूबते सूरज और चिड़ियों को देखना अच्छा लगता है। हाँ, वैसे तो काम करना जरूरी है, पर काम के साथ साथ जिंदगी को अच्छे से जीना भी उतना ही जरूरी है। गांव वाले इस बात को कभी नहीं समझ सके। डूबता सूरज, चिड़िया, इस सब का क्या फायदा है? अजीब है, ये दोनों सपनों के राज्य में रहते हैं। जॉर्ज और उसके पिता अजीब नहीं थे। वो दोनों गांव वालों से हटकर थे। हर दिन वो दोनों देखते और सुनते कि प्रकृति कितना बढ़िया काम कर रही है। जॉर्ज, उनकी बातों पर ध्यान मत देना। अपना ध्यान सरसराती पेड़ों और गर्म सूरज पर रखो। जिंदगी की हमेशा कद्र करना सीखो। मुझे पता है डैड, क्योंकि आपने ही ये सब मुझे सिखाया है। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। जॉर्ज चिड़ियों को समझता था। जिस तरह से पेड़ सांस लेते थे और धरती की छोटी छोटी बातें। बाकी लोग इस महिमा को नहीं समझ पाएंगे। ये शांत है, फिर भी दहाड़ लगाता है। पर अफसोस समय के साथ साथ लोगों को खो देते हैं। I miss you, Dad. उसकी जिंदगी में उसके पिता के अलावा कोई भी नहीं था। हर दिन जॉर्ज काम करता, मुस्कुराता और ऐसा ही रहता, पर उसके अंदर के खालीपन को कोई नहीं पूरा कर सकता था। हाँ, आकाश सुंदर है। अगर डैड जिंदा होते तो हाँ, उन्हें भी अच्छा लगता। हाँ, ओह। राजकुमारी को देखकर जॉर्ज सुन्न हो गया। अरे रुको। राजकुमारी बस यूं ही तारों के बीच झूल रही थी और हर बार वापस धरती पर झूलते समय वो जॉर्ज के पास एक गुलाब फेंकती, जिससे उसकी बोलती बंद हो गई थी। हाँ, नहीं, हाँ, रुको। क्या? हाँ, सपना? हाँ, ये क्या है? अपने आसपास गुलाबों को देखकर जॉर्ज हैरान रह गया। पर वो तो एक सपना था ना? शायद उन चिड़ियों ने इन्हें गिराया हो। हाँ। उस शाम उसने बहुत मेहनत की, पर उस रात उसे वही सपना आया। फिर से? हाय जॉर्ज, ये तो तुम हो मेरे सपनों में। तुम मेरा नाम जानती हो? बिल्कुल जानती हूँ। मैं तुम्हारे सपने में हूँ। मैं हूँ राजकुमारी सदीरा। वाह, तो ये कौन सा सपना है? वैसे तुम जो भी सोचते हो वो सब इसमें है। जैसे कि वहाँ जो मछली है और वो तैरते हुए एप्पल पाइस। वाह, मीठा। मुझे भी एप्पल पाई पसंद है। मैं कई लोगों के सपनों में गई हूँ, पर ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं जिसके सपने में गई उसे भी वही पसंद है जो मुझे पसंद है।
वैसे तुम्हें क्या पसंद है? आओ। ओह, वाह! ओह, कितना प्यारा है। मैंने कहा था ना। इसलिए मुझे ये सब कुछ पसंद है। और तुम्हें? मुझे भी ऐसा ही लगता है। जॉर्ज और राजकुमारी हर रात उसके सपनों में एक दूसरे से मिलते। समय के चलते चलते उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। हाँ, ये बहुत ही गलत है। मैं तुम्हें सिर्फ सपनों में मिल सकता हूँ। अगर मैं तुम्हें मुझे ढूंढने के लिए कहूँ तो? तुम्हें ढूंढूं? कहाँ? तुम मुझे सच्चा प्यार करते हो? सदीरा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। जल्दी बताओ, सुबह होने वाली है। मुझे मिलना सपनों के राज्य में। कहाँ? जहाँ बादल धरती को छूते हैं। उसे ढूंढो, मुझे पालोगे। सदीरा, ओह, सपनों का राज्य। ठीक है सदीरा, मैं तुम्हें ढूंढूंगा। जॉर्ज तुरंत ही अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। वो अलग अलग जगह गया और बहुत सारे लोगों से मिला। उसे काफी समय लगा और फिर ओह, मुझे मिल गया। खुशी के मारे जैसे ही वो आगे बढ़ा, वो एक घने जंगल से गुजरा। नहीं, वो क्या था? वो जंगल के अंदर गया और उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जिसकी एक लंबी सफेद दाढ़ी थी और उसे 2 बड़े दानवों ने बांध कर रखा था। मुझे अभी के अभी खोलो। चटपटाना बंद करो। हमारा राजा तुम्हें देखकर बहुत कुछ होगा। छोड़ो मुझे। जॉर्ज उस बेचारे की मदद करना चाहता था। उसने आसपास देखा पर उसे एक टहनी दिखाई दी। शायद इससे काम बन जाए। हाँ, या! ये कौन है? ये हमारी तरफ टहनी क्यों किए हुए है? क्या ये हमें छोटी सी टहनी से डराएगा? प्लीज मेरी मदद करो, मदद करो। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल को समझ आ गया कि उसे क्या चाहिए और वैसा ही होने लगा। हाँ, हाँ, वाह! क्या हो रहा है? तुम्हें मेरे पैर जॉर्ज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उसने उस बूढ़े आदमी के बंधन को खोला और वो दोनों जंगल से भाग गए। वो लोग कौन थे? हाँ, वो सच्चाई के क्रूर राजा के अफसर थे। सच्चाई का राजा? हाँ, वो जलता है। अरे मैं तो अपना परिचय देना भूल गया। मैं सपनों का राजा हूँ और तुम नौजवान, तुम्हारा दिल जरूर साफ है, तभी जंगल ने तुम्हें बचाया। ये किस लिए है? जान जाओगे। वाह! वैसे मेरा नाम जॉर्ज है। मुझे पता है, आओ। जैसे ही जॉर्ज उसके अंदर गया, बादल उसे पीछे से ढकने लगे। वाह! अच्छा है ना, आओ मेरे साथ। सपनों के राज्य की बात ही कुछ और थी। वहीं से हमें जादुई तारों का धूल मिलता है और वहां से हमारे थके हुए सपने काम से वापस आने पर वहीं आराम करते हैं। और वो हमारा रिसर्च डिपार्टमेंट, ताकि हम देख सकें इंसान कौन सी कथाएं देख रहा है। वाह! वो क्या है? वो ड्रूबल्स हैं। वो मेरे लिए काम करते हैं और ध्यान रखते हैं कि सपनों के राज्य में सब ठीक से चले। बिल्कुल सपनों जैसा। बिल्कुल एक अच्छे सपने जैसा। पता है, हम बुरे सपनों को भी संभालते हैं। वो जल्द ही महल में पहुंच गए।
महल के अंदर की दीवारें चमचमाती हुई छोटे दिखाऊ गहनों से लदी हुई थी। उनके अंदर कुछ है। ओह, वो तो सपने हैं। फिलहाल वो आराम कर रहे हैं। वो एक बड़े से कमरे के अंदर गए जिसके अंदर एक बड़ा सा कंट्रोलर था, बटन्स थे और अजीब लेवर्स थे। इससे मैं सपनों को कंट्रोल करता हूँ। असल में 3 तरह के होते हैं। अच्छे लोगों के लिए अच्छे सपने, और बुरे सपने बुरे लोगों के लिए। हाँ, और ड्रीम गॉब्लिन्स। कभी कभी थोड़ा मजाक कर लेता हूँ। ये ड्रीम गॉब्लिन्स क्या है? ऐसा सपना जहाँ तुम भागना चाहो पर भाग ना पाओ, जैसे बहुत ही धीरे भाग रहे हो। हाँ देखा, मुझे नफरत है। वैसे जब तुम सपने देखते हो तो ये नन्हे शरारती पकड़ कर रखते हैं तुम्हें और तुम्हारे उठने से पहले ही भाग जाते हैं, पर मैं इन्हें तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा। ये सारे बुरे सपने डरावने चुड़ैल और बड़े दानव काले दिल वालों को सबक सिखाने के लिए इन्हें भेजता हूँ। जैसे कि ये बच्चा, खाने के लिए इसने एक लड़के से बुरा बर्ताव किया, तो अब मैं ये करने वाला हूँ। सैंडविच मॉन्स्टर मैं तुम्हें चार्ली के पास भेज रहा हूँ। और अब हम तमाशा देखेंगे। नहीं, मुझसे दूर रहो। बेचारा चार्ली, अब वो कभी सैंडविच नहीं चुराएगा। बिल्कुल, ये सारे अच्छे सपने हैं। मेरे सभी प्यारे परी और घोड़े, छोटे पपीज और रेनबो पोनीज। अरे वाह, ये सच में बहुत ही। हाँ, राजकुमारी। अरे हाँ सदीरा, मैंने ही इसे तुम्हारे पास भेजा था। मैं इससे बात कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, अभी बाहर निकालता हूँ। ये लो। ओह, जॉर्ज! सदीरा, ये सच में तुम हो? एक दूसरे से मिलकर वो दोनों बहुत ही खुश थे। वो एक दूसरे की बाहों में खो गए थे। अभी तुम बाहर रह सकती हो सदीरा, तब तक तुम जॉर्ज को यहाँ की सैर कराओ। और इस तरह जॉर्ज और सडीरा सपनों के महल में घूमते रहे, एक दूसरे की बाहों में खो गए थे। वो बहुत सारे जगह और सपनों में गए। वो काफी समय से बाहर थे और राजा बेसब्र हो रहे थे। सदीरा के वापस आने का समय हो गया है। ड्रूबल 354। जाकर सदीरा और जॉर्ज को वापस लाओ। ड्रबल ने पूरे सपनों के राज्य का सैर कर लिया था और आखिर में वो मिल गए। क्या? ओह नहीं! ठीक है ड्रबल। क्या बात है? राजा मुझे दूसरे सपना देखने वाले के पास भेजना चाहता है और तुम्हें वापस घर। नहीं, राजा से कहूँगा वो तुम्हें आजाद करें। दोनों वापस गए और जॉर्ज सीधे राजा के पास गया। महाराज, मैं सदीरा से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या? पर यहाँ सदीरा से अच्छा सपना कोई नहीं है। प्लीज, मैं विनती करता हूँ। प्लीज महाराज अधिराज। राजा ने दोनों प्रेमियों की तरफ देखा और आखिर में मान गए। ठीक है, मेरी जान बचाई इसलिए इतना तो कर सकता हूँ। सदीरा को तुम ले जाओ। वहाँ उस पोर्टल से गुजर के तुम इंसान बन जाओगी। महाराज, क्या आप एक और एहसान करेंगे और हमें एक महल दिलवाएंगे? मेरे पास राजकुमारी के लिए बस कुटिया है। वो मेरे लिए काफी है जॉर्ज। तुम बहुत ही खास हो, तुम्हें सब बेस्ट मिलना चाहिए। मैं तुम्हें एक असली महल नहीं दे सकता, पर एक अदृश्य तो दे सकता हूँ, जिसका मतलब सिर्फ तुम दोनों ही उसे देख सकते हो। राजा ने उन्हें एक मोड़ा हुआ नक्शा दिया।
और वो दोनों उस पोर्टल से होते हुए सीधे जॉर्ज की कुटिया में पहुंच गए। चलो नक्शे को खोलते हैं। नक्शा बड़ा था और काफी बार मोड़ा हुआ था, पर एक बार खोलने के बाद कुटिया गायब हो गई और उसकी जगह एक बड़ा विशाल महल आ गया। घर में स्वागत है राजकुमारी। तुम ही मेरा घर हो जॉर्ज। काश तुम समझ सकते कि मेरे लिए असलियत एक सपने के सच होने के बराबर ही है। उस सपने की दुनिया में जॉर्ज और राजकुमारी बहुत खुश थे, लेकिन समय के साथ साथ जॉर्ज इस बात को समझने लगा कि असलियत और अदृश्य सपने के महल को एक साथ जोड़ना बहुत ही मुश्किल काम था। मुझे दिख रहा है कि मैं केक खा रहा हूँ, पर मुझे पता है मैं ब्रेड खा रहा हूँ। सदीरा, क्या हम नक्शे को बंद कर दें? जॉर्ज, मैं शुरू से यही तो चाहती थी, सिर्फ इसलिए कि पहले मैं एक सपनों की राजकुमारी थी। मतलब ये नहीं कि मैं सपने में ही जीना चाहती हूँ। अब मुझे समझ आ रहा है, अगर हम असली जिंदगी की कद्र करें तो ये सपने को सच करने जैसा होगा। मैं अपने पिता की कही हुई बातें भूल गया था। आई लव यू सदीरा। और मैं भी जॉर्ज। अब सदीरा और जॉर्ज एक असली जिंदगी जीने लगे, जिसे जॉर्ज एक सपने के लिए भूल ही गया था। सपने अच्छे होते हैं, पर सच नहीं। उन्हें सच्चाई के साथ तोला नहीं जा सकता। तो अगली बार आपको एक छोटा सा फूल दिखे या डूबता हुआ सूरज या जिससे आप प्यार करते हैं, ध्यान रखना कि आप जिंदगी की असली सुंदरता की कदर करें।